हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु की महिमा आपके जीवन में होती रहे और निश्चय परमेश्वर महान है और राजा प्रभु सर्वशक्तिमान व दयालु पिता परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और आज है कि प्रभु में आगे बढ़ने का तरीका सीखिए। हजारों ऐसी बात है जिससे हम प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो कुछ बातें मैं आपसे बोलूँगा आप उन पे चलें और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। प्रभु में आगे बढ़ने का तरीका, अपने जीवन में आगे बढ़ने का तरीका, अपने हर एक बिजनेस में आगे बढ़ने का तरीका, मतलब हर एक बात इसमें छुपी हुई है और इस बात को आप समझें और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा हुआ है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। हालेलुया। जो पवित्र बाइबल है, धन्य है वह इंसान अगर आप पवित्र बाइबल को पढ़ते हो तो। दूसरी बात, वह जो सुनते हैं, दूसरे वो हैं जो सुनते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग बेचारे अनपढ़ होते हैं और वो अपने भवन में जाते हैं, वहाँ पर परमेश्वर के दास के द्वारा उन वचनों को सुनते हैं, उन वचनों को मानते हैं और परमेश्वर उनके बीच में अद्भुत कार्य करता है। धन्य है वह जो इस वचन को पढ़ते हैं। दूसरे वो हैं जो इस वचन को सुनते हैं और तीसरे वो हैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। हालेलुया। सुनते हैं और मानते हैं। पहली बार पढ़ते हैं, फिर सुनते हैं, तीसरी बात क्या है, जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो वचन नहीं पढ़ते, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वचन तो पढ़ते हैं लेकिन उनको मानते नहीं हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वचनों को सिर्फ सुनते हैं ना तो उनको मानते हैं और ना लिखी हुई बातों पर विश्वास करते, सिर्फ सुनते हैं। जैसे किसी ने कहा कि वहाँ पर एक अंधा था, वो देखने लग गया। वहाँ पर एक मुर्दा था, वो जिंदा हो गया। वहाँ पर अलीशा की कब्र पे जो मुर्दे को रखा हुआ और जिंदा हो गया। और कुछ ऐसा कि प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, मुर्दों में से उसको जिंदा किया। लोग सुनते हैं, हाँ आमीन, लेकिन ना तो वो मानते हैं इस वचन को और ना वो बाइबल में से पढ़ते हैं, वो सिर्फ सुनते ही हैं। धन्य है वह इंसान, अगर आप प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं तो धन्य है वह इंसान। आगे धन्य, मैं धन्य नहीं लगा रहा, धन्य बाइबल ने लगा रखा, धन्य परमेश्वर ने लगा रखा है कि धन्य है वह इंसान, वो एक इंसान जो इस वचन को पढ़ता है, फिर सुनता है, फिर मानता है। हालेलुया। और वह धन्य होगा। हालेलुया। वो क्यों धन्य होगा? क्योंकि वो उस वचनों को मान रहा है, इन वचनों पर चल रहा है। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ सुनते हैं, मानते नहीं। कुछ मानने वाले वो विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर हम पढ़ते हैं योशू 1:7 में लिखा हुआ है कि इतना हो कि तू हियाय बांध कर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उससे न तू दाहिने मुड़ना न बाएं मुड़ना। हालेलुया। मैंने भी आपको बताया कि कुछ लोग वचन को पढ़ते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग मानते हैं। और परमेश्वर वचन कह रहा है कि इन वचनों में ना तो तुम दाएं मुड़ना ना तुम बाएं मुड़ना, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। जहां जहां भी जा रहे हो आप। घोड़ा आपने देखा है, घोड़े के ऊपर माल होता है। माल समझते हो आप? किसी ने सरिये रखा होता है, किसी ने कोई बेड रखा होता है, किसी ने सोफा रखा होता है, शादी का सामान भी खोता रेडी पे जाता है। ऐसा भारी कीमती सामान उस घोड़े पे रखते हैं, वो घोड़े के पीछे जब रख देते हैं, अब घोड़ा चलता है, लेकिन उसकी आंखों के ऊपर कुछ लगा होता है जिससे ना तो दाएं देख सके ना वे बाएं देख सके, वो सीधा चलता रहे और जिसको मालिक है उसको डब डब करके बोले और वो दौड़ता रहे अपने लक्ष्य की ओर। हालेलुया। अगर इसके बार का थोड़ा सा और लंबा लेके जाते हैं, वो किसके लिए कर रहा है? वो एक मान लो रेड़ा है, उसको वो बेचारे के साई नहीं लगती है, फिर वो रात को क्या करेगा?
रात का जब खाना आएगा, खाना उसको क्या मिलेगा? घास फूस सिंपल सा मिलेगा, क्योंकि मालिक के पास पैसा ही नहीं है। और अगर यही घोड़े के ऊपर सामान रखा हुआ है और घोड़ा दौड़ रहा है और उसको अच्छा, आज मान लो उसने 5,000 का कर लिया होगा, घोड़े को क्या बोलेगा? इस घोड़े के लिए मैं अच्छे अच्छे चने लेकर आता हूँ, अच्छा चीज जो घोड़े खाते हैं वो बढ़िया से बढ़िया घोड़े के लिए लेके आएगा, ताकि वो और आगे बढ़ सके। अगर उसकी आंखों से वो अपने उसको हटा देंगे, जो आंखों ऊपर लगा होता है, उससे जब वो राइट देखेगा वो क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा। लेफ्ट देखेगा वो गिर जाएगा, क्योंकि उसको हरियाली दिख जाती है। वो देखता है, अरे वाह इतने फल फ्रूट, अरे वाह इतनी आशीषें। हमारे जीवन में जब हम चलते हैं, हमारे पास्टर, हमारे गुरु हमारे ऊपर होते हैं। वो कहते हैं, चल बेटा चल, चल रमेश चल, चल सुरेश चल, चल 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 पवन चल, चल सतीश चल, सब चल रहे हैं। लेकिन वो कहता कि मेरा भला नहीं हो रहा है, मेरे को तो मार रहे हैं, मैं तो दौड़ ही जा रहा हूँ, लक्ष्य की ओर मैं दौड़ रहा हूँ, मैं तो लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ, मैं तो लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा है। फल तो तेरे ऊपर पड़ा हुआ है, हमें वो दिखता नहीं है। खोतर के पीछे बहुत कीमती सामान पड़ा हुआ था, वो हमें दिखता नहीं है। घोड़ा ये घोड़े का तो कीमती सामान है, उसको तो अपने अच्छे भोजन से मतलब होता है। लेकिन क्या होता है, आगे जाके अगर उसकी आंखों से अपने हटा देते हैं, वो क्या कर जाएगा? वो गिर जाएगा। जब हमारे ऊपर आशय पड़ी होती है, हम कहते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु सुन लो, प्रभु सुन लो। हम कहते हैं हालेलुया हालेलुया, चलते जा रहे हैं, और इधर से धीरे से किसी दूसरे ने आवाज लगा ली, एग्जाम्पल किसी पास्टर ने आवाज लगा ली, हम उधर चले जाते हैं, अरे वाह हरियाली यहाँ पे। फिर सीधा चल रहे हैं, फिर किसी ने बोलते बाबे के पास चले जाओ, हम उधर भाग जाते हैं। फिर चल रहे हैं, मसीह में चल रहे हैं, फिर किसी ने कह दिया तुम ऐसा कर लो, तो हम वैसा कर लेते हैं। लेकिन हम ये इस चक्कर में भूल जाते हैं कि जो हमारे पर आशय पड़ी होती हैं वो गिर जाती हैं, क्योंकि जब हम राइट लेफ्ट करते हैं, वो आशय नीचे गिरती रहती हैं, वो आशय नीचे झड़ती रहती हैं। और जब हार के राइट का कुछ नहीं मिला, लेफ्ट का कुछ नहीं मिला, राइट के दाएंगे बाएंगे, और जब फिर लक्ष्य की ओर दौड़ते हैं तो हम खाली दौड़ रहे हैं, क्योंकि आशीष है तो हम पीछे गिर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, अपनी आंखें परमेश्वर को रखो, और परमेश्वर के वचन से ना तो दाएं मोड़ो ना बाएं मोड़ो, ना दाएं मोड़ो ना बाएं मोड़ो, तो तुम क्या करोगे? परमेश्वर में आगे बढ़ते रहोगे। बहुत से ऐसे लोग जो कहते हैं कि हमने सेवकाई करनी है, हमने सेवका करनी है, वो सेवकाई में चल रहे हैं। इधर किसी ने आवाज मार ली, फिर उसका आंखों पे पट्टा नहीं लगा हुआ। कौन सा पट्टा? विश्वास का पट्टा। उसका आंखों पे वो नहीं लगा हुआ कि वो समझ सके कि मैं मजबूत हो चुका हूं। वो क्या कर रहा है? वो जा रहा है, उसको किसी ने आवाज मार लिया, और तू किधर जा रहा है? क्या सेवकाई है? सेवकाई ऐसी नहीं होती। सेवकाई में बहुत मुसीबतें आती हैं, वो सेवकाई छोड़ देता है। सेवकाई में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, वो चल सेवकाई छोड़ देता है। हालेलुया, सेवकाई करनी, क्योंकि हमें जब आसपास हम देख लेते हैं, जब हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जब हमारा एडमिशन होता है, हमारे लक्ष्य होता है कि हमने 7वीं क्लास क्रॉस करनी है, ना तो आप दूसरी क्लास में बैठ सकते हो, ना आप 10वीं क्लास में बैठ सकते हो। आप जिस क्लास में हो वही क्लास आपको पूरी करनी पड़ेगी, ताकि आप अपने लक्ष्य पूरा कर सको। हालेलुया। इसी तरह मसीह जीवन में प्रभु कह रहे हैं कि जो मेरे वचनों को पढ़ता है, दूसरा जो सुनता है, तीसरा जो मानता है, और वो न तो दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, और मैं उसे फलवंत कर दूंगा। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? उससे न तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तब तू जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। ये नहीं लिखा कि तू परचून की दुकान खोल लेगा तो तेरी फलवंत नहीं होगी, ये नहीं लिखा। लिखा जहां जहां तू जाएगा। इसलिए परमेश्वर वचन को पढ़े, अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो किसी के द्वारा सुने, और उसके बाद माने। मानना जरूरी है, अपन वचनों को मानने। जब आप उन वचनों को मान लोगे तब आप ब्लेस्ड हो जाओगे। जब आप उन वचनों को मान लोगे तब आप आशीष हो जाओगे। जब आप उन वचनों को मान लोगे तब आप ब्लेस्ड हो जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वचनों को माने, सुने,
विश्वास करें कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर सकते हैं, हाँ प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर सकते हैं, तो हम प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम वचनों को ही नहीं मानते, अगर हम बाइबल में लिखी बातों को नहीं मानते, अगर हम चमत्कार पे विश्वास ही नहीं करते, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं करते, तो हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए अपना लक्ष्य रखें और निशान कर दौड़ते रहें, ना तो दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, तब आप फलवंत होते जाएंगे। इसी तरह आप प्रभु में भी आगे बढ़ सकते हैं। आप ना तो किसी बाबे का सोचे ना उधर का उधर, सिर्फ प्रभु को एक रखे कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम है, उसी को देखें और चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, ताकि आप ब्लेस्ड होते रहें, आपका बिजनेस ब्लेस्ड होता रहे, आपका घर ब्लेस्ड होता रहे, आपका हर एक पैसा ब्लेस्ड होता रहे, आप ब्लेस्ड होते रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आप चाहते हैं ब्लेस्ड होना, आज तक अगर आपने कोई गलती गुनाह किया तो आज अपने आंखों को बंद करो और प्रार्थना कर कहें कि प्रभु यीशु मसीह मैं भटक गया था, प्रभु यीशु मसीह मैं भटक गया था, प्रभु जी मैं भटक गया था, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। मैं प्रभु में आगे दौड़ता रहूं, मैं प्रभु में सीधा दौड़ता रहूं, मैं प्रभु के सामर्थ्य में चलूं, मैं प्रभु के अभिषेक में चलूं, मैं प्रभु की जलाल में चलूं, मैं आगे बढ़ता जाऊं, मैं आगे बढ़ता जाऊं मेरे लक्ष्य की ओर। जो मुझे आसपास लोग बुलाते हैं, दुष्ट आत्मा बुलाती हैं, मित्र बुलाते हैं, और जो सगे संबंधी बुलाते हैं, जो मैं कहता तू इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ, तू गलत रास्ते जा रहा है, मैं उनकी तरफ नहीं देखूंगा, मैं मेरे लक्ष्य की ओर देखूंगा और प्रभु की ओर ताकता रहूंगा, और मेरे हर एक काम सफल होता रहेगा। जब मैं प्रभु की ओर देखता रहूंगा, मेरा हर एक काम सफल होता रहेगा। जिस तरह वो चेला चलने लगा, जब उसने नीचे देखा तो लहरों से डर गया, जब उसने ऊपर देखा प्रभु की ओर तो पानी पे ऊपर आ गया। हालेलुया। ऐसा अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत चमत्कार करेगा। सिर्फ आपने विश्वास करना कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आप ये कर सकते हैं, और निश्चय आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे और आप ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।